तो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने YouTube चैनल शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसके पहले का वीडियो आप देख रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें एक स्टार्ट करते हैं जो हमारा ये है कि अधिगम, ईबीएस में अधिगम के सिद्धांत। ईबीएस में अधिगम के सिद्धांत, यह सिद्धांत जो होता है वो टीचरों के लिए होता है। लर्निंग प्रिंसिपल, मैं आपको बता दूं, जो लर्निंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये टीचरों के लिए होते हैं। किसके लिए? टीचरों के लिए होते हैं। ठीक, टीचर लर्निंग प्रिंसिपल का पहले खुद समझता है। ठीक है, एक जॉन लॉक हैं, राइटर हैं, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया था कि पहले आप बालक जान और विषय वस्तु को समझिए। पहले आप विषय वस्तु को समझिए, फिर बालक को समझिए, उसके बाद बालक को पढ़ाइए। लर्निंग प्रिंसिपल जो होते हैं, अधिगम के सिद्धांत होते हैं, टीचर पहले उन अधिगम सिद्धांतों को खुद समझता है, फिर बच्चों को समझता है और फिर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाता है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूँ। तो आइए इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं। अधिगम के सिद्धांत मूलभूत विचार, जो मैंने बताया, मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जो शिक्षकों, मैंने बताया ना टीचर के लिए होता है, शिक्षकों को पाठ योजना बनाने, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है पाठ योजना। पहले कोई भी टीचर आता है तो एक दिन पहले लेसन प्लान बनाता है अपना, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं लेसन प्लान के बारे में बाद में बताऊंगा, कितने मिनट का होता है, कैसे चक्र होता है, उसका क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, फिर फीडबैक लिए जाता है, फिर से चक्र बनता है, वो सब मैं बाद में बता दूंगा। अभी बता दूं कि अधिगम के सिद्धांत में मूलभूत विचार या मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जो शिक्षकों को पाठ योजना बनाने और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं ताकि छात्र बेहतर सीख सके। मैंने वही बताया कि टीचर जब लर्निंग प्रिंसिपल को अच्छे से समझता है, ठीक है, उसके बाद बच्चों को पूर्वानुमान को जान लेता है कि उनका पूर्व अनुभव कैसा है, उसके बाद से अपना लर्निंग प्रिंसिपल यूज करके बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ईबीएस में प्रयोग होने वाले प्रमुख अधिगम सिद्धांत, यानी ईबीएस में कौन कौन से लर्निंग प्रिंसिपल हैं, ईबीएस में कौन कौन से लर्निंग प्रिंसिपल हैं जो यूज होते हैं, उसको हम देख लेते हैं अब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है कि ईबीएस में कौन कौन से लर्निंग प्रिंसिपल यूज होते हैं। आइए हम देख लेते हैं उसको। सबसे पहला है हमारा कि कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, यानी निर्माणवाद। सबसे पहले निर्माणवाद, इसको देख लेते हैं। इसमें मैं बता दूं आपको ओवरऑल कि बच्चे को सेंटर में रख के और बच्चे के पूर्व अनुभव के आधार पर ही शिक्षा दी जाती है। इसमें टीचर पहले जो भी बच्चा आता है पहले उसके पहले क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करने के बाद जो भी आंसर मिलता है टीचर उससे ये समझता है कि बच्चे का जो भी इन्वायरमेंट होता है, यानी बच्चे का जो भी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, बच्चे का जो भी इन्वायरमेंट है वह टीचर उस क्वेश्चन से ही समझ जाता है, जो आंसर बच्चे देते हैं कि बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है या इसका पूर्व अनुभव कैसा है, उसके हिसाब से शिक्षा दी जाती है। यह सब किस में होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म में, यानी निर्माणवाद में ये सब होता है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चे अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर खुद सीखते हैं, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। मैंने बताया ना, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, पहले उसको पूर्व अनुभव की जानकारी करते हैं, फिर उससे रिलेटेड उनको और चीजें पढ़ाई जाती हैं। दूसरा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बिल्कुल, करके सीखना मतलब बच्चे को किसी भी गतिविधि में शामिल कर दिया जाता है और बच्चे को बोला जाता है कि इसके आंसर, या फिर पहले ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, 1 2 3 4 5 जितने बच्चे रहते हैं उनको ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि आप इसका आंसर ले आइए, आप इसके रिजल्ट ले आइए। बच्चा जाते हैं, ग्रुप में काम करते हैं और एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। बच्चे करके सीखते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं सामने आती हैं, अगर सही भी रहता है नहीं भी सही रहता है तो टीचर उनको समझाता है। पर बच्चे में ये जो कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग बाय डूइंग करके, ये बहुत दिनों तक स्टेब्लिश रहता है, बहुत दिनों तक स्टेब्लिश रहता है। ठीक है, ये चीज़ें जल्दी से नहीं भूलती और सबसे कारगर विधि यही होती है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सपीरियंसर लर्निंग, यानी अनुभवात्मक अधिगम, जो प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना, जैसे फील्ड ट्रिप पर्यवेक्षण।
एक्सपीरियंसर लर्निंग, मैंने बताया कि आप किसी भी बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हो, बच्चे के सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ मिल रहे हैं, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है सर ये कौन सा पेड़ है, तो आप बताइए ये आम का पेड़ है, ये फल देता है, ठीक है। फिर थोड़ी दूर पे जाने पर आपको एक वहाँ पर रोज़ यानी कमल का या गुलाब का पेड़ मिलता है, तो बच्चा पूछेगा सर ये किसका पेड़ है, तो आप बताओगे ये फूल ये कमल या गुलाब का फूल है या गेंदे का फूल है। तो बच्चा पूछेगा सर ये फल दे रहे हैं, ये फूल दे रहे हैं, तो आप बताओगे कि फल का पेड़ अलग होता है, फूल का पेड़ अलग होता है, उनमें कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं आप उसको बताएंगे। तो बच्चे में जो अनुभव होगा वो वास्तविक होगा और उनके सामने होगा, बच्चा तब समझ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा कि हाँ ये पौधे होते हैं, ये इस टाइप के पौधे होते हैं, यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो फल देते हैं, यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो फूल देते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप इन्वायरमेंट में, जैसे आप गर्म अवस्था में जा रहे हैं, जहाँ पर इन्वायरमेंट गर्म है, राजस्थान में है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फिर आप शिमला या फिर कश्मीर या फिर श्रीनगर यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ठंडा है, वहाँ पर अलग तरीके से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो बच्चा पहले राजस्थान आप ले जाएं, फिर कश्मीर ले जाएंगे, दोनों में अच्छे से रिलेशन, उसमें संबंध स्थापित करेगा और बच्चा उसमें अनुभवात्मक अधिगम डेवलप होगा, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर। ये सबसे बढ़िया दृष्टिकोण है कि बच्चे की रुचि, बच्चे की गति और उसकी क्षमता। पहले बच्चे की रुचि समझिए, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसकी स्पीड समझिए कि बच्चा धीमे से समझ रहा है या बच्चा अधिक तेज समझ ले रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर बच्चा तेज नहीं होता है, बच्चे धीमे भी होते हैं, तेज भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं। तो बच्चे की पहले रुचि समझिए, फिर उनमें गति की अवस्था समझिए, फिर उनकी क्षमता समझिए कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये सारी चीज़ें किसमें दी जाती हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में, यानी बाल चाइल्ड सेंटर अप्रोच पे ही होता है। एनसीएफ में सीधे बोला गया, ये लाइन जो है एट इट इज जो है उसकी रुचि, गति और क्षमता के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ये एनसीएफ में डायरेक्ट लाइन कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संदर्भ आधारित यानी कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। बच्चों के स्थानीय परिवेश और जीवन से जुड़े उदाहरणों द्वारा सीखना चाहिए। बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ाओ, वो मैंने आपको सीधे बताया कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ाओ, पहले क्वेश्चन का कॉइन उछालो बच्चों के सामने, आपको उससे ये पता चलेगा कि बच्चे का इन्वायरमेंट किस तरीके से है, उसका स्थानीय परिवेश जो है किस तरीके से है, ठीक है। जब बच्चा आंसर दे देगा उसके बाद आप समझ जाओगे कि बच्चा कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। फिर बच्चे के स्थानीय परिवेश को आप समझ के उसका इन्वायरमेंट जहाँ रह रहा है किस तरीके से है, उसी से रिलेटेड आप एग्जाम्पल उसको देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी एकीकृत अधिगम। मैंने बताया था कि इसमें विभिन्न सब्जेक्टों को जोड़कर पढ़ाया जाता है, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, क्योंकि ताकि बच्चा समग्र रूप से सीख सके, रोट लर्निंग से दूर हो सके। और मैंने ये भी बताया था कि इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी इस ईबीएस का ही देख लेते हैं, ईबीएस साइंस सोशल साइंस, ईबीएस साइंस सोशल साइंस, तीनों सब्जेक्ट मिलाया जाता है इसमें, और तीनों सब्जेक्ट मिला के पढ़ाएंगे तो बच्चे को बर्डन से, मतलब बच्चे, एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चे को बोझ रहित करना चाहिए, मतलब बच्चा बोझ रहित महसूस न करे, बच्चे को हल्का करिए, कॉपी किताब से ही लाद कर। अगर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो अलग अलग बुकें भी पब्लिश होंगी, अलग अलग टीचर भी होंगे, अलग अलग होमवर्क भी मिलेगा, इसीलिए बच्चे को एक इंटीग्रेटेड किया गया है सब्जेक्ट को, ताकि बच्चा अच्छे से सारे सब्जेक्टों को एक साथ पढ़ सके और अपना डेवलप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गतिविधि आधारित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को खोज, प्रयोग और समस्या सुलझाने में लगाना चाहिए। बच्चे को ग्रुप वाइज आप उसको बांट दीजिए एक ग्रुप में, और आसपास के मान लो 5 के ग्रुप में आप बांट दो बच्चे को। फिर जहां भी आपका इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हर ग्रुप को बोलिए आप एक एक पत्ते लेके आइए, तो सारे बच्चे जाएंगे एक एक पत्ते, पेड़ के पत्ते ले आएंगे, पर
सारे पत्ते सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, सारे पत्ते डिफरेंट होंगे। तो आप बता दोगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पत्तियां कैसे हो रही हैं, तब उनको आप बताओगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पत्तियां होती हैं। आप पत्तियों से भी पेड़ का पता लगा सकते हो कि पत्तियों से कैसे पेड़ का पता लगाया जाता है। तो बच्चा पहले खोज किया, फिर उसका प्रयोग किया, फिर उसके सामने जो प्रॉब्लम आई कि सबकी पत्तियां सेम नहीं है, क्या है कैसे है, उसका आप सॉल्यूशन बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सहपाठी पीयर लर्निंग। बिल्कुल मैंने बताया था कि आप किसी भी, जैसे इसमें खोज करा रहे हैं तो आप उसमें ग्रुप में बांटिए, ग्रुप में बांट कर आप कोई भी चीज़ उसको आप करवाइए, जैसे समूह में मिलकर कार्य करना और एक दूसरे से सीखना। यानी कोई बच्चा धीमा होगा, कोई बच्चा तेज होगा, पर बच्चा एक साथ जब किसी एक्टिविटी में शामिल होता है तो सारे बच्चे एक समान वर्क करते हैं। जिसको कम आता है वो भी समझता है, जिसको ज़्यादा आता है वो भी समझता है। मतलब कम समझने वाला बच्चा ज़्यादा समझने वाले बच्चे के संपर्क में आता है तो वह अच्छी तरीके से समझता है, और उसके समकक्षी होते हैं तो उसके अंदर हीन भावना भी नहीं आती है। और अगर कोई नहीं समझ पाता है तो टीचर उसके सारे सोल्यूशन देता है। ठीक है, वही पीयर लर्निंग, यानी बच्चों को दो दो चार पाँच पाँच के ग्रुप में बांट दो, अब बोलो एक ही प्रॉब्लम दो, बच्चे को अलग अलग ग्रुप में बांटो, पर जो ग्रुप हो उसमें जो भी प्रॉब्लम दो, एक ग्रुप दो, पांचों जो भी बच्चे हैं उनको एक ही प्रॉब्लम दो। बच्चे एक साथ करेंगे तो एक दूसरे से बच्चे सीखने लगेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, और उनमें पीयर मतलब सहपाठी से सीखना अच्छा होता है। वाइगोस्की बताते हैं, सहयोगी अधिगम का सिद्धांत वाइगोस्की ने बताया है। ठीक है, यानी बच्चा सहयोग से और अपने बड़ों से ज़्यादा अच्छे सीखता है। ठीक है, बच्चे जब भी सहपाठी मतलब जब भी पीयर लर्निंग होगा तो बच्चा और बेहतर तरीके से और ओपनली सीखता है और अपने सहपाठियों के साथ और अच्छे से सीखता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल निर्माणवाद का, इसी में कि कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जाम्पल क्या होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं कि निर्माणवाद यह मानता है कि बच्चे अपने पूर्व अनुभव और अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से नया ज्ञान बनाते हैं। वही मैंने बताया कि पहले उनके पूर्व अनुभव होंगे, ठीक है, फिर बच्चा अपना नया अनुभव बनाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं इसको कि बच्चे को प्रदूषण का टॉपिक पढ़ा रहे, वही मैंने जो बताया था बिल्कुल सेम एज इट इज लिखा है। देख लो कि बच्चों को प्रदूषण का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उनसे पहले पूछा जाए, ठीक है, उन्हें अपने आसपास में क्या देखा। जैसे नदी देखा, ठीक है, और नदी में कूड़ा, फिर धुआं आदि, और फिर उनके उत्तरों से पाठ को आगे बढ़ाया जाए। मैंने भी बताया ना कि आप आसपास में उनसे पूछे जाए कि आपने अपने आसपास क्या देखा। कोई बच्चा बताएगा मैंने नदी देखा, फिर आप नदी के बारे में बताइए। ठीक है, बच्चा देखा कूड़ा देखा कि कूड़े पड़े थे, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। फिर बच्चा बताया धुआं होता है, तो आप बताइए कि नदी में जो प्लास्टिक फेंकते हैं उससे जीव जंतुओं को हानि होती है, इसको नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, हमें स्वच्छ रखना चाहिए नदियों को। ठीक है, सेकंड कूड़ा, हमें बताना चाहिए कि कूड़ा, गीला कूड़ा और साफ कूड़ा, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा दोनों अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, कैसे, और कूड़ा यूं ही कहीं ऐसे ही रोड पर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उससे बीमारियां पैदा होती हैं। इन्वायरमेंट गंदा होगा, इन्वायरमेंट गंदा होगा तो हमारी भी तबीयत खराब होगी। धुआं, कहीं भी किसी भी तरीके से आप प्लास्टिक को जहाँ उसकी उचित व्यवस्था की गई हो वहीं पर ले जाकर कूड़े को जलाया जाए या फिर कूड़े को बिल्कुल वहाँ पर रखा जाए, ऐसे ही कहीं नहीं फेंक दिए जाना चाहिए। ठीक है, इसी में हम देखते हैं आगे कि जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने जो देखा कि जो लर्निंग प्रिंसिपल थे उसका हम कक्षा में कैसे यूज कर सकते हैं, क्लास में उसका कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, ये देख लेते हैं। ईबीएस में अधिगम सिद्धांत को, टॉपिक है हमारा नया, ईबीएस में अधिगम सिद्धांत को लागू करने के तरीके, किस तरीके से उसको लागू करते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि सबसे पहला लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग देख लेते हैं हम। ठीक है, पौधे लगवाना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चों से पौधे लगवाइए। ठीक है, और उनको बताइए कि पौधे लगाएंगे उससे हमारा इन्वायरमेंट सही होगा
इन्वायरमेंट सही होगा तो बारिशें होगी, अच्छा मौसम बनेगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, इन्वायरमेंट सही रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। ठीक है, जल शुद्धि के बताइए आप, जल शुद्धि का प्रयोग कराइए आप। ठीक है, जल के बारे में बताइए कैसे दूषित होता है और कैसे उसकी सुरक्षा या संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, ये लर्निंग बाय डूइंग में। ठीक है, एक्सपीरियंसर यानी अनुभवात्मक अधिगम, इसको देख लेते हैं। बच्चों को बगीचे के बारे में बताइए। ठीक है, फिर नदी, खेत आदि की यात्रा पर ले जाइए। जब बच्चा बगीचे में जाएगा, डिफरेंट टाइप के पेड़ वहाँ पर होंगे, पौधे होंगे, क्या कौन कौन से फल देते हैं उसकी जानकारी मिलेगी। नदियों की यात्रा, पहले बगीचे की यात्रा कराइए, फिर बच्चों को नदियों की यात्रा कराइए कि कौन कौन सी नदी होती हैं, हमारे भारत में कितनी नदियाँ पाई जाती हैं, या फिर बच्चा जिस स्टेट में रह रहा है वहाँ स्टेट में कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं। ठीक है, कहाँ मिलती हैं, इनका कहाँ से निकलती हैं, इनका उद्गम स्थान कहाँ होता है और कहाँ पर जाके मिलती हैं, ये बताइए। ठीक है, खेत के बारे में बताइए, किस तरीके से खेत पाए जाते हैं, कहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर किस तरीके से खेत पाए जाते हैं, इन अलग अलग इन्वायरमेंट में डिफरेंट इन्वायरमेंट किस तरीके से खेत पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना पीयर लर्निंग यानी सहपाठी अधिगम। पीयर लर्निंग यानी सहपाठी अधिगम। समूह में साफ सफाई या पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर बनाइए। पहले समूह बनाइए, बच्चों का ग्रुप बनाइए, उसके बाद आसपास का इन्वायरमेंट पहले बच्चों को बोलिए साफ करने के लिए। ठीक है, बच्चे को इन्वायरमेंट के बारे में पहले बताएंगे। ठीक है, फिर प्रदूषण के बारे में बताइए, किस तरीके से प्रदूषण फैलता है। बच्चा जब प्रदूषण के बारे में जान जाएगा, फिर बच्चे को उसका संरक्षण करना भी आप बताइए कि पहले पेड़ पौधे लगाएं, वहाँ पर कूड़ा करकट ना बहाएं, प्लास्टिक का जितना कम यूज हो सके वो करें, तो बच्चा और अच्छे से इस पर पोस्टर बनवाएंगे तो बच्चा अच्छे से ग्रुप में कर सकेगा, सीख सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इसी में कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग यानी संदर्भ आधारित। अपने गांव या शहर से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करिए। एक एग्जाम्पल, आप जिस गांव में जिस शहर में रह रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल बच्चों को बताया जाए कि मैं इस जगह से आता हूँ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ऐसी समस्याएं से मैं लड़कर फिर स्कूल आता हूँ। तो बच्चा ये जानेगा। किसी बच्चों को आप बिल्कुल किसी भी बच्चे को आप उठा दीजिए, जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि यात्रा पर ले जाइए और बच्चों से पूछिए आपने क्या देखा, तो बच्चा बताएगा कि मैंने नदी देखा, मैंने कूड़ा देखा, मैंने धुआं देखा। उसी तरीके से बच्चे से पूछिए कि आप अपने गांव से जब आते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं, तो बच्चे कई सारी चीज़ें बताएंगे, उसका आंसर देंगे। तो बच्चे को उसके अनुसार वो जो चीज़ें जानता है उसके संदर्भ के अनुसार, संदर्भ आधारित यानी कॉन्टेक्चुअल लर्निंग का मतलब होता है संदर्भ आधारित, मतलब वो जो चीज़ें जानता है उससे रिलेट करके भी समझाया जाता है, तब बच्चा और अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित। कूड़े का वर्गीकरण जैसे गतिविधि कराना, मतलब कूड़े कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, कि जो हमारे घर में जो जूठा होता है, जो जूठ पदार्थ होता है उसको अलग भगाना चाहिए। ठीक है, जो सूखे डस्ट होते हैं उनको अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, एक डिग्रेडेबल होता है जो गलित हो जाता है और एक नॉन डिग्रेडेबल होता है जैसे प्लास्टिक वगैरह, और प्लास्टिक वगैरह का कम यूज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चे का और भी अधिक विकास हो पाएगा। जैसे इसमें जितने भी हैं जो भी लर्निंग प्रिंसिपल है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, एक्सपीरियंसर लर्निंग अनुभव आधारित, पीयर लर्निंग सहपाठी अधिगम, कॉन्टेक्चुअल बच्चा जिस परिवेश में जिस संदर्भ में है बच्चे को उससे आज जो भी पढ़ाएं उससे जोड़ कर पढ़ाएं। बच्चा जो जानता है उससे ही रिलेटेड पहले पूर्व जानकारी ले लें, उसके बाद और पढ़ाएं। फिर लास्ट में जो हमारा है ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड यानी गतिविधि आधारित जो हमारा है कि बच्चे को पहले इसमें दिया गया है कि कूड़े का वर्गीकरण यानी किसी भी चीज़ का ले लीजिए आप, छोटे छोटे पार्टों में आप उसको बच्चों से एक्टिविटी करवाइए। आप पहले बताइए कि सूखा कूड़ा इसमें डालते हैं और गीला कूड़ा अलग जगह डाला जाता है, और बच्चों को एक साथ ग्रुप में एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा। और इन प्रिंसिपल का जो भी प्रिंसिपल हैं सारे, इन प्रिंसिपल का जो भी यूज है बता रहा हूँ मैं, जो भी ये प्रिंसिपल जितने भी हैं सारे, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस में ही बच्चों को और अच्छे से सिखाए जाएंगे।
ठीक है। बच्चा जब इसको रियल लाइफ से जोड़ पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा और अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ पाएगा, तभी बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा और रोड लर्निंग से दूर हो पाएगा, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके से बर्डन न दिया जाए, बच्चा और अच्छे से सीख पाए। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।